हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। तो देखिए, जो ग्रोथ है सभी ऑर्गेनिजम्स की वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और इसमें जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिक्वायर होती है लार्ज अमाउंट में। उसकी ज़्यादा अमाउंट क्या होती है, रिक्वायर होती है एज एन इसेंशियल कंपोनेंट प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स और अदर जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर है वो रिच सोर्स है नाइट्रोजन का, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। कंटेन करता है अबाउट 79% ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर के अंदर 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 की फॉर्म में, ठीक है। बट यहाँ पे जो N2 है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम्स। दो ये जो नाइट्रोजन एटम है ना हमारे, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन टू बी यूज, अगर हमें नाइट्रोजन को यूज़ करना है ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अदर फॉर्म्स के अंदर। इसमें आ जाएंगे अमोनियम NH4 पॉजिटिव, नाइट्रेट आयंस NO3 नेगेटिव आयंस, ठीक है। इन आयंस के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें यूज़ करना है नाइट्रोजन का फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल अक्रिंग इन एटमॉस्फेयर इन्वॉल्विंग अ साइक्लिक प्रोसेस। नाइट्रोजन साइकिल जो हमारी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या होती है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। साइक्लिक प्रोसेस उसके अंदर होती है जिसमें जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट होता है कंटिन्यूसली लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में बायोस्फेयर की, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो प्रोसेस है कन्वर्जन की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड्स के अंदर, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, उसका जो कन्वर्जन है यूजफुल कंपाउंड्स के अंदर, लाइक अमोनिया हो गया, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसके अंदर, यूजफुल कंपाउंड्स के अंदर सच एज अमोनिया, उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखेंगे इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन साइकिल है इन्वॉल्व करती है ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के अंदर। उसके बाद क्या होता है, रिवर्स डिग्रेडेशन प्रोसेस हो जाती है। जो नाइट्रोजन होती है वो प्रेजेंट होती है नाइट्रेट आयन की फॉर्म में सॉइल्स और ओशंस के अंदर। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सॉइल्स एंड ओशंस में नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है बच्चों नाइट्रोजन। और यहाँ पे इन दिस साइकिल इट टेक्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज एक्म्पैनिड बाय इट्स रिडक्शन टू अमोनियम आयन। तो साइकिल में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं और रिडक्शन होता है उसके बाद इसका अमोनियम आयन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन होती है इसकी, जो हमारा अमोनियम आयन है उसकी इनटू ऑर्गेनिक लिंकेजेस और अमीनो ग्रुप्स या फिर अमीडो ग्रुप्स। उसके बाद जो रिडक्शन होता है NO3 नेगेटिव आयन का, नाइट्रेट आयन का अमोनियम आयन के अंदर, किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है, by various fungi and bacteria, by various fungi और certain bacteria in a metabolic method। उसके बाद जो प्रोसेस है कन्वर्जन की इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, दैट बिकम पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो इसको भी आप याद रखेंगे, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या हो जाएगा, प्रोसेस है कन्वर्जन की इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, किसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और दैट बिकम द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है वो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। उसके बाद एनिमल जो रिलीज करते हैं जो एक्सेस नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में, या तो अमोनियम आयन की फॉर्म में या फिर यूरिया की फॉर्म में। सो आइदर एज अमोनियम आयन और एज organic nitrogenous compounds such as urea, that is NH2CO NH2, okay। नेक्स्ट बच्चों, रिलीज होता है नाइट्रोजन का ड्यूरिंग लाइफ और फॉलोइंग डेथ, किस वजह से, ड्यू टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। क्या होता है यहाँ पे, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है और सर्टेन जो बैक्टीरिया होते हैं रिटर्न कर देते हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म को नाइट्रोजन की वापस से इन्वायरमेंट में उसको ऑक्सीडाइज करके। और यहाँ पे जो अमोनियम आयन है जब ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट के अंदर बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, और जो नाइट्रेट्स देन रिड्यूस होते हैं नाइट्रोजन के अंदर बाय सर्टेन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी नाइट्री
फिकेशन, ठीक है। क्या बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, जो अमोनियम आयन है वो ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रेट आयन के अंदर बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसके बाद नाइट्रेट रिड्यूस होता है नाइट्रोजन के अंदर बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। प्रोसेस क्या हो जाएगी, डीनाइट्रीफिकेशन। याद रखेंगे इसको, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद इन दिस प्रोसेस कुछ जो नाइट्रोजन होती है वो लॉस्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, बट इन टर्न यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो क्या है, फिक्स हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के अंदर बाय वेरियस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, पढ़ चुके हम पहले भी इसकी डेफिनेशन, जो प्रोसेस है कन्वर्जन की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर सच एज अमोनिया, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है डजंट अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के अंदर नहीं जाती है रेडियली, बहुत फास्ट। ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, बिकॉज नाइट्रोजन जो एटम्स होते हैं बच्चों, दो नाइट्रोजन एटम है, इनके बीच में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और इसे हम क्या मानते हैं, ऑलमोस्ट इनर्ट है ये, ठीक है। सो हैज वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, देयरफॉर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज रिगार्डेड एज ऑलमोस्ट इनर्ट, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑलमोस्ट इनर्ट है ये। इसलिए जो फिक्सिंग है नाइट्रोजन की हैज बीन थॉट टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। नो एनिमल इज कैपेबल, कोई भी जो एनिमल वो कैपेबल नहीं होता फिक्सिंग की, नाइट्रोजन खुद से वो नाइट्रोजन कर ले, फिक्स कर ले, इसकी कैपेबल नहीं है कोई भी एनिमल, तो इसलिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है कैन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स, दो मेथड्स हमारे यहाँ पे। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड है ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसी हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। इसमें रिडक्शन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो मेन रिएक्शन होती है इन दिस प्रोसेस इज नाइट्रोजन है +6 हाइड्रोजन आयन है +6 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मे बी रिप्रेजेंटेड एज नाइट्रोजन होता है प्लस में 16 ATP, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, प्लस में 8 हाइड्रोजन आयन एंड +8 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव, यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अमोनिया यहाँ से फॉर्म हो रहा है, ट्वाइस ऑफ अमोनिया +16 ADP, ADP क्या है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, प्लस में 16 एंड प्लस में हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट है बच्चों अमोनिया, जो उसको हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, या फिर डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स की, या फिर जो हमारे अदर इसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में। एंड दिस रिएक्शन अकर एट एम्बिएंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो किस पे होती है, एम्बिएंट कंडीशन, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है ना, उसमें होती है टेम्परेचर और प्रेशर के, राइजोबिया में, और बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स सच एज पीज एंड बीन्स, एज वेल एज किसमें, अदर जो हमारे इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज माइल्ड कंडीशंस, जो इंडस्ट्रियल सिंथेसिस होती है अमोनिया की, वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की और कैटालिस्ट की, ऑलराइट। नेक्स्ट देयर आर मेनी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी दैट अंडरटेक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में टेक पार्ट करते हैं, एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, free living bacteria, that is asymbiotic species, and symbiotic bacteria. So first we study about the free living bacteria and also called asymbiotic bacteria. So the common examples of free living bacteria is एजोटोबैक्टर, जो हमारी कॉमन एग्जांपल है फ्री लिविंग बैक्टीरिया का, उसमें क्या आ जाएगा, एक एजोटोबैक्टर है, जो क्या होता है, एरोबिक माइक्रोब होता है, मतलब उसको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। जबकि लार्ज नंबर में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं सच एज क्लोस्ट्रीडियम, पैस्टोरिनम, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में फिक्स करता है नाइट्रोजन को। एंड देयर इज अनदर क्लास, अनदर ग्रुप ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया नॉन एज फैकल्टेटिव ग्रुप्स। एक कौन से होते हैं, एरोबिक होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, एनारोबिक होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीजन की, ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी वो क्या कर देती है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं। थर्ड क्लास हमारे पास फैकल्टेटिव, इसमें कौन से आ जाएंगे, विच हैव द प्रॉपर्टी टू ग्रो एरोबिकली और अनएरोबिकली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।